स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए लास्ट जो मीटिंग थी उसमें 7.9.4 एग्जाम्पल आपको करवा दिया गया था। इस मीटिंग में आपके लिए एग्जाम्पल 7.9.5 को सॉल्व करवाएंगे। और ये है इसमें z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 0 0 का मतलब 0 0 0 से z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, इसका मतलब है x का मान 4 y का मान 2 तक समाकल z बार डी जेड कंटूर सी का मान ज्ञात करिए, जहां वक्र सी निम्न प्रकार से लिया गया है। इसमें दो पार्ट हैं इसके, पहला और दूसरा। ए पार्ट पहले समझेंगे। जेड की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस का आयोटा टी। ओके, अब देखिए यहाँ आपको पता है जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई है, जो कि टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी के इक्वल हो गया। अब यहाँ से एक्स बराबर देके तो टी स्क्वायर और वाई बराबर देके कंपेरिजन करें तो टी। लेकिन जैसा कि डायग्राम अगर बनाया जाए इसका, तो आपसे जो वैल्यू पूछी है वो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यहाँ जेड बराबर 0 से 4 2 तक, ये 0 0 और 4 2 होगा कहीं, मान लीजिए यहाँ। ओके, ये हो गया जैसे कि 4 2। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि हमसे 0 0 से 4 2 तक सीधे समाकल पूछा है। इसके लिए आप क्या करोगे, सेम प्रोसेसिंग रहेगी। जेड बार का मान सबसे पहले तो आपको लिमिट निकालनी है टी की। तो आप देखेंगे 0 0 पर 0 0 पर 0 0 पर का मतलब है कि x का भी मान 0 और y का भी मान 0। x इक्वल टू 0 तो टी स्क्वायर 0, यानी 0 0 पर टी स्क्वायर 0 और टी 0। शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हो, अगर x की जगह 0 लिखोगे तो टी स्क्वायर बराबर 0 आएगा, और y बराबर 0 रखोगे, y का मान 0 रखोगे तो भी t बराबर 0। तो फाइनली दोनों से क्या रिजल्ट निकला, t इक्वल टू 0। दूसरा देखिए 4,2 पर 4 2 का मतलब है x का मान 4 रखोगे और y का मान 2 रखेंगे, तो यहां से वैल्यू निकलेगी t की प्लस माइनस 2। t इक्वल टू निकलेगा यहाँ से प्लस माइनस 2, और ये है t की वैल्यू 2। तो इनमें जो कॉमन मान है ना, 2 कॉमन रहा, प्लस माइनस 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, 2 है। अब देखिए आप इसमें t की वैल्यू ये 2 निकल आई है, t की वैल्यू 0 से लेकर के 2 हो जाएगी। तब आपसे जो समाकल पूछा है वो है कंटूर सी जेड बार डी जेड। तो आप इसको लिख सकते हो, कंटूर सी जेड बार का मतलब है, देखिए जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है ना। और यहाँ डी जेड की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। आप यहां से देखेंगे एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी डी एक्स बराबर आएगा 2t dt, और dy निकालोगे तो ये बनेगा dt। इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे। कंटूर सी एक्स की जो वैल्यू है एक्स बराबर है अपने पास टी स्क्वायर माइनस आयोटा बाई, बाई की वैल्यू है अपने पास टी, साथ में dx की वैल्यू है अपने पास 2t dt प्लस आयोटा dy की जो वैल्यू है वो है dt। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से dt को बाहर निकालेंगे, ये बना टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी। dt में कन्वर्ट हो गया, t की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के 2 तक है, t बराबर 0 से और t बराबर 2, और टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी। और यहां से अगर dt को कॉमन लिया जाए तो 2t प्लस आयोटा बचेगा, 2t प्लस आयोटा और dt बाहर। अब देखिए हमें केवल इसका गुणा करना है, और ये रही लिमिट 0 से 2, टी स्क्वायर का गुणा 2t से करेंगे तो 2t क्यू, और देखिए आयोटा टी का गुणा आयोटा से करेंगे तो ये बनेगा प्लस का टी, क्योंकि आयोटा वर्ग -1 होगा, माइनस माइनस प्लस।
रियल पार्ट लिख दिया, अब इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। टी स्क्वायर का गुणा आयोटा से करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा टी का गुणा 2t से करेंगे तो 2t स्क्वायर आएगा। ओके, साथ में dt, यह बन जाएगा लिमिट 0 से 2, 2t क्यूब प्लस टी, यहाँ से 2t स्क्वायर माइनस का और प्लस का टी स्क्वायर, तो माइनस का टी स्क्वायर आयोटा बना और साथ में dt। अब आप देखिए यहाँ 2t क्यूब प्लस टी है, समाकलन करना है हमें t के रेस्पेक्ट में, तो ये t 4/4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो t 4/2 बना। t का करेंगे तो ये बनेगा t स्क्वायर बाई 2। लिमिट चाहो तो एक साथ लगा दो, अन्यथा अलग अलग लगा दो। 0 से 2 माइनस आयोटा, इस टी स्क्वायर को अगर लिखें तो टी क्यू बाई 3 होगा, इस पे लिमिट अलग लगा दो 0 से 2। सॉल्व कर देंगे आप इसको, 2 लिखोगे तो 2 की घात 4 16 होगा, 16/2 यानी 8। यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, तो 8 और 2 10। 2 लिखेंगे तो ये बनेगा 8/3 आयोटा। ये इसका पार्ट फर्स्ट हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। अब इसका सेकंड पार्ट समझेंगे आप। गुड आफ्टरनून भाई विवेक, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो सभी। नेक्स्ट इसका बी पार्ट समझेंगे अब। इसका सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट है इसमें। बी पार्ट में आपसे कहा है कि पहले z इक्वल टू 0, 0 मीन्स 0 0 से z इक्वल टू 2 आयोटा, मतलब 0,2 तक। इसके बाद में कहा है तथा z इक्वल टू 2 आयोटा, 2 आयोटा मतलब 0,2 से z इक्वल टू 4 + 2 आयोटा तक। 4 + 2 आयोटा का मतलब है 4,2 तक। इस रेखा का समाकलन ज्ञात करो। तो यानी आपको पहले डायग्राम बनाना होगा, x अक्ष y अक्ष, यहाँ 0 0 और यहाँ हो गया 4 2, और ये बन जाएगा यहाँ से लंब डालें तो ये बनेगा 0,4। बाई की वैल्यू 2 0 2। ओके, 0 2 बन गया ना, इसको O नाम दे दें, इसको P कह दें, इसको M पॉइंट दे दें। तो आप देखेंगे 0 0 से 0 2 तक, तो 0 0 से 0 2 तक, फिर 0 2 से 4 2 तक। यानी पहले y अक्ष के अंदिश फिर x अक्ष के अंदिश चलना होगा आपको। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे जैसे कंडीशन दी है वैसे वैसे आपको करना होगा। अब काल्पनिक अक्ष के अंदिश चलेंगे आप, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश। और जब देखेंगे काल्पनिक अक्ष के अनुदिश तो z का मान क्या होगा। अच्छा देखिए, इस काल्पनिक अक्ष पे चलोगे तो इस पे x इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ x इक्वल टू 0, तो z का मान बनेगा x + आयोटा y, मतलब 0 + आयोटा y।
और जो डी जेड होगा वो बन जाएगा आयोटा डी बाई। ओके, अब वास्तविक अक्ष के अनुदिश चलें। वास्तविक अक्ष के अनुदिश, तो वास्तविक अक्ष के अनुदिश का मतलब है इस लाइन एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश चलोगे ना आप, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है वो है बाई बराबर 2, बाई बराबर 2, तो जेड का जो मान होगा वो बनेगा एक्स प्लस 2 आयोटा, और यहाँ से जब डी जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स के इक्वल, डी जेड की वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू डी एक्स के। अब आपसे जो वैल्यू निकलवाई है जेड बार डी जेड की, कंटूर सी इक्वल टू, तो आपको पहले ओ एम के अनुदिश चलना है जेड बार डी जेड, फिर आपको एम पी के अनुदिश चलना है जेड बार डी जेड। जब आप ओ एम के अनुदिश चलोगे तो जेड बार की जो वैल्यू है, देखो जेड का मान है आयोटा बाई, तो जेड बार क्या होगा माइनस आयोटा बाई। अच्छा, डी जेड क्या है आयोटा डी बाई, आयोटा डी बाई। अब डी बाई है तो बाई की लिमिट रहेंगी ना, बाई की लिमिट कितनी है यहाँ 0 से लेकर के 2 तक, फिर है प्लस का जेड बार डी जेड। आप देखोगे कि इस एम पी के अनुदिश जेड बार की जो वैल्यू है, जेड का मान एक्स प्लस 2 आयोटा है, तो जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस 2 आयोटा, साथ में डी जेड की वैल्यू है डी एक्स, तो यानी आप x की लिमिट लगाओगे ना, डी एक्स है तो x की लिमिट है 0 से लेकर के 4 तक, एम पी के अनुदिश 0 से लेकर के 4 तक। देखिए आयोटा का वर्ग आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का वर्ग -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ ओनली बाई बचेगा, बाई का समाकलन करोगे तो बाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 2 प्लस यहाँ x माइनस 2 आयोटा का करोगे तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 आयोटा का करोगे तो 2 आयोटा x, लिमिट है ये 0 से 4। अब आप इसको लिमिट लगाएं, 2 का वर्ग 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा और -0, तो ये तो बन गया 2 प्लस 4 लिखोगे, 4 का वर्ग 16/2 8, 8 माइनस का 8 आयोटा, क्या बना प्लस का 8 माइनस 8 आयोटा। ओके, और आप 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, आप देखेंगे 8 और 2 10, 10 माइनस का 8 आयोटा बन जाएगा ये इसका बी पार्ट सॉल्व हुआ। ए और बी पार्ट आपको सॉल्व करा दिए गए हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4 के। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लें सभी। अब देखिए, साथ चलेंगे सभी। अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। ये तो 4th था, 5th था लला। हाँ, नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.9.6। 7.9.6 इसमें कहा है कि जेड स्क्वायर का समाकल रेखा ओ एम के परतः ज्ञात करो, ओ एम के परतः जेड स्क्वायर का समाकल ज्ञात करो। ओके, आगे कुछ कहा है, तथा पथ ओ एल एम के अनुदिश ज्ञात कीजिए। ओ एम के अनुदिश तथा ओ एल एम के अनुदिश, मतलब दूसरा और पूछा है तथा ओ एल एम के अनुदिश इस जेड स्क्वायर का समाकल और ज्ञात करो। फिर भी कुछ हमसे कहा है इसमें, जबकि ओ एल एम दो सरल रेखाखंड ओ एल तथा ओ एम से बना है, जहाँ ओ मूल बिंदु है। दो रेखाखंड ओ एल, मान लीजिए ये एल है, ओ एम मान लीजिए यहाँ एम है, से बना है। ओ एल और ओ एम से बना है। दो सरल रेखाखंड ओ एल तथा ओ एम से बना है, जहाँ ओ मूल बिंदु है तथा एल एवं एम बिंदु क्रमशः जेड बराबर 3
देखिए मान लीजिए z बराबर 3 बिंदु हैं, बिंदु L है, z बराबर 3 और m z बराबर 3 प्लस आयुटा, z बराबर 3 प्लस आयुटा, समझे। इसका मतलब हुआ L जो पॉइंट है ना उसका मान 3,0, x का मान 3/0 और m का मतलब है 3,1, ये है 3,1, ठीक है ना, मतलब x 3/1। और आगे का है फलतः सिद्ध कीजिए कि OLMO के अंदर जेड स्क्वायर का समाकल 0 है, और ये भी सिद्ध करवाया है, ये भी सिद्ध करवाया है। सिद्ध करना है कि OLMO के अनुदिश जेड स्क्वायर DZ की जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, वो है 0 के इक्वल। इसकी वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले OM के अंदर पूछा है तो OM के अंदर से वैल्यू निकालते हैं। आप देखेंगे OM, O से लेकर के M तक की दूरी, तो OM के अंदर से इसका समाकल ज्ञात करेंगे ना, OM के अनुदिश समाकल। तो इस OM के अंदर समाकल निकालने के लिए OM का समीकरण चाहिए, क्योंकि OM का समीकरण, देखिए ये O पॉइंट है वो 0 0 है, आपको पता है किसी को x1/1 और किसी को x2/2 मानो, तो आपको पता है फॉर्मूला y-y1 इक्वल टू y2-y1 अपॉन में x2-x1 इंटू में x-x1, ठीक है ना, ये हो गया ना। अच्छा अब देखिए y-y1 का मतलब y-y1, किसी को y1/2 मानो, y1 का मतलब 0, फिर है इक्वल में y2-y1/2 यानी 1 -0 बटे x2-x1 यानी 3 -0 और इंटू में x-x1 यानी 0। y बराबर क्या आया 1/3x यानी x बराबर क्या आया 3y, तो यानी dx बराबर क्या आया, dx बराबर रहा 3dy। कोई दिक्कत? इन सभी मानों को, जैसा कि आपसे कहा है कि जेड स्क्वायर DZ का मान ज्ञात करो, अब OM के अनुदिश जेड स्क्वायर DZ निकालना है, तो OM के अनुदिश z का मतलब है x प्लस आयुटा y का स्क्वायर और dz का मतलब है dx प्लस आयुटा dy, ठीक है ना। OM के अनुदिश z स्क्वायर, देखो x की जगह कितना रखना है 3y, तो यहाँ x की जगह 3y प्लस का आयुटा y स्क्वायर है तो स्क्वायर, और dx का मतलब क्या है 3dy और प्लस का है ये आयुटा dy। ओके, आप देखेंगे अब ये dy और y में ही चेंज हो गया ना पूरा, और y में चेंज हो गया, तो y की लिमिट क्या है OM के अनुदेश 0 से लेकर के 1, तो आप यहाँ कंडीशन लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो 0 to 1, इसमें से y को कॉमन लें तो y स्क्वायर बनेगा ना, क्या बचा 3 प्लस आयुटा का वर्ग, और यहाँ से dy कॉमन लिया तो 3 प्लस आयुटा dy बाहर इक्वल में 3 प्लस आयुटा का क्यूब हो गया ना, ये 3 प्लस आयुटा का क्यूब, और ये y स्क्वायर और dy 3 प्लस आयुटा का क्यू। अब y स्क्वायर का समाकलन करोगे तो y³ लिमिट 0 to 1, 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 0 लिखने पे 0 आएगा, तो मतलब ये है कि समाकलन 1 3 प्लस आयुटा का क्यूब, ये बना। ओके, सभी स्क्रीनशॉट लो, इसका एक आंसर तो निकल आया अभी। अब पूछा है आगे दूसरा आंसर कि OLM के अनुदेश समाकल, OLM के अनुदेश समाकल ज्ञात करो, तो अभी इसका OLM के प्रत्यय इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन मैडम चलें, क्या दोबारा इसमें
ओ एल एम के अनुदेश इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आप यानी ओ एल एम के अंदर से अगर इंटीग्रेशन निकालें तो वो इसका सेकंड पार्ट होगा। आपका जो लास्ट जो फाइनली जो रिजल्ट आया था ना 1/3 3 प्लस आयोटा का क्यूब, इसको थोड़ी देर के लिए माइंड में रखोगे। अब देखिए आप, अब ओ एल एम के अनुदेश समाकल, तो आप देखेंगे ओ एल के अनुदेश वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष ओ एल के अनुदेश, ओ एल के अनुदेश समाकल, तो ओ एल के अनुदेश निकालेंगे ना तो आप देखेंगे इस अक्ष पे ओ एल पर बाई 0, बाई बराबर 0, तो जेड बराबर जो बनेगा वो आएगा एक्स प्लस आयोटा बाई, बाई की जगह 0 रखोगे तो डी जेड बराबर में डी एक्स बनेगा। ओके नेक्स्ट, काल्पनिक अक्ष जिसको कि आप एल एम कहें, एल एम के अनुदेश आपको पता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी ना, ये वाली लाइन एक्स इक्वल टू 3 है, तो आपको पता है जेड इक्वल टू आएगा 3 प्लस आयोटा बाई डी जेड बराबर में आयोटा डी बाई। अतः कंटूर सी जेड स्क्वायर डी जेड बराबर, और ये बनेगा पहले ओ एल के अनुदेश जेड स्क्वायर डी जेड, फिर आएगा ये एल एम के अनुदेश जेड स्क्वायर डी जेड। तो जो ओ एल के अनुदेश बनेगा ना, ओ एल के अनुदेश जब आप कंडीशन लगाओगे तो जेड की जो वैल्यू है वो है एक्स के इक्वल, और डी जेड की वैल्यू है डी एक्स के इक्वल। तो एक्स की लिमिट लगानी है आपको 0 से 3 प्लस प्लस प्लस, अब देखिए एल एम के अनुदेश निकालोगे यानी बाई एक्स के अनुदेश, और बाई एक्स के अनुदेश निकालोगे तो जेड की वैल्यू है 3 प्लस आयोटा बाई, तो यहाँ लिखोगे 3 प्लस आयोटा बाई, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू है अपने पास आयोटा डी बाई, और यहाँ जो लिमिट है वो है बाई की 0 से लेकर के 1। ओके 0 से 1, आपको कुछ नहीं है समाकलन करना है इसका, तो ये बन जाएगा बराबर में, आप जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3, कितना बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 यानी 1/3 एक्स क्यूब, लेकिन लिमिट है 0 से 3 प्लस 3 प्लस आयोटा बाई का करोगे तो आयोटा का भाग लगेगा, आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 प्लस आयोटा बाई का क्यूब, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं 1/3 3 प्लस आयोटा बाई का क्यूब, और लिमिट है इसकी 0 to 1। जब आप लिमिट लगाओगे 3, यहाँ 3 लिखोगे 3 की घात 3 27, 27 में 3 का भाग गया 9, 0 लिखने पे 0 हो गया प्लस, अब आप 1 लिखोगे तो ये बनेगा 1/3 3 प्लस का आयोटा का क्यूब, माइनस 0 लिखोगे ये 0, 3 की घात 3 27/3 9, इस 9 से 9 कट गया तो ये बना 1/3 3 प्लस आयोटा का क्यूब। ओके तो ये वैल्यू हो गई कंटूर सी जेड स्क्वायर डी जेड की वैल्यू, कंटूर सी एम्प्लाइज कंटूर सी जेड स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू 1/3 3 प्लस आयोटा का क्यूब बना। अब आप क्या करेंगे कि दूसरा आंसर तो ये हो गया, कंटूर सी कह दो या फिर ओ एल एम के अनुदेश निकाला है ना हमने, ओ एल एम भी कह सकते हो आप इसको, इंटीग्रेशन अबाउट ओ एल एम, तो ये ओ एल एम के अनुदेश हो गया। अब आप समझेंगे इसमें कि आपको जो समाकलन निकालना है ना, अभी ओ एल एम ओ के अनुदेश और निकालना है। अब ओ एल एम ओ के अनुदेश तथा ओ एल एम ओ के अनुदेश समाकल के अनुदेश समाकल, ये बराबर बनेगा, या तो ऐसे लिख दो या फिर आप मैथमेटिकली लिख दो, मैथमेटिकली लिख दो आप। अब इंटीग्रेशन ओ एल एम ओ जेड स्क्वायर डी जेड प्लस, सॉरी इक्वल में ओ एल एम
जेड स्क्वायर डी जेड प्लस ओ एम जेड स्क्वायर डी जेड। तो यानी कहने का मतलब ये रहा, अगर आप ओ एल एम ओ के अनुदिश निकालोगे तो पहले ओ एल एम के अनुदिश जो आया समाकल जो कि कितना है, ओ एल एम के अनुदिश 1/3 बराबर 1/3 3 प्लस आयोटा का क्यूब, और फिर है ओ एम के अनुदिश। देखिए ओ एम के जो अनुदिश निकला ना, वो भी मान उतना ही निकला था ओ एम के अनुदिश, लेकिन हम टोटल ओ एल एम ओ के अनुदिश, ओ के अनुदिश उल्टा विपरीत डायरेक्शन हो गई ना, तो विपरीत डायरेक्शन हो गई तो ओ एम की वैल्यू को माइनस का 1/3 3 प्लस आयोटा का क्यूब लिखोगे। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो 0 बनेगा। ओके, फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 0। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास को एक बार रिज्वाइन करें। क्लास को रिज्वाइन करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लो सभी। ओके।